Hello dear students, today we will discuss about the central neural system, right? हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे बॉडी में कैसे कंट्रोल होते हैं, कैसे रेगुलेट होते हैं, तो वो सारा चीज़ आज हम देखेंगे कि हमारा सबसे बड़ा जो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो दीज आर मेनली मेड अप ऑफ टू पार्ट. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट इज़ ब्रेन एंड अनदर वन इज़ स्पाइनल कॉर्ड, राइट? नाउ first we will discuss about the brain. The brain is the central information processing organ of your body. सबसे important center वाला जो part होता है हमारी body का जो control करता है वो brain होता है and act as a command and control system, right? इट कंट्रोल द वॉलेंट्री मूवमेंट. अब हम वॉलेंट्री मूवमेंट के बारे में बात करेंगे कि ऐसे मूवमेंट, ऐसे कंट्रोल जो हमारी बॉडी के कंट्रोल में होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, उन मूवमेंट को हम बोलते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट्स, राइट? बैलेंस ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी को बैलेंस करते हैं. फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन, साथ में ऐसे ऑर्गन जो इनवॉलेंट्री एक्शन शो करते हैं. इनवॉलेंट्री मीन्स क्या होता है? दैट इज़ विच इज़ नॉट कंट्रोल बाय अस, राइट? एग्जाम्पल लंग्स है, हार्ट्स है, किडनी है, इनकी जो फंक्शनिंग होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती. इन सारी कंडीशन को भी कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल. द ब्रेन. अच्छा, सबसे पहले हम ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्रेन जो आउटर कवरिंग से, हार्ड कवरिंग से प्रोटेक्टेड होता है, उस बोनी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज स्कल, राइट? स्कल के अंदर एक मेम्ब्रेनस लेयर होती है जो 3 मेम्ब्रेन की बनी होती है और उस प्रोटेक्शन को हम बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज क्रेनियल मैनिंजाइटिस. क्रेनियल मैनिंजेस जो होती है दीज आर मेनली 3 लेयर. सबसे आउटर वाली जो लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड एज ड्यूरा मैटर. बीच वाली होती है उसको अरेक्नॉइड मैटर बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मिडल लेयर. एंड थर्ड वन इज़ पिया मैटर, राइट? इनर मोस्ट लेयर जो कि किसके अटैच होती है? ब्रेन के टिश्यू से क्या होती है? अटैच होती है, राइट? नाउ दिस इज़ द डायग्राम ऑफ ब्रेन, राइट? इसमें सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी है, कॉर्पस कैलोजम भी दिख रहा है आपको. अच्छा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, सेरिबैलम और पोन्स, सेरिबैलम, उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा और ब्रेन स्टेम, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं. हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं आगे, राइट? नाउ सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो टोटल ब्रेन होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया. सबसे आउटर जो फ्रंट वाला पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज फोर ब्रेन. हम इसको 4 हेड बोलते हैं. इसका मतलब है ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन और टोटल ब्रेन का जो 3/4 पार्ट होता है वो 4 ब्रेन में ही इंक्लूड होता है, राइट? नाउ अगर हम 4 ब्रेन की बात करते हैं तो इसमें मेनली 3 पार्ट होते हैं. फर्स्ट होता है सेरिब्रम, राइट? उसके बाद में होता है थैलेमस और उसके थर्ड पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस. अच्छा, 4 ब्रेन में भी अगर हम थैलेमस और हाइपोथैलेमस की बात करते हैं और सेरिब्रम की बात करते हैं तो टोटल 4 ब्रेन का जो 3/4 पार्ट होता है वो सेरिब्रम का बना होता है और 1/4 पार्ट में क्या होता है? थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है, राइट? जैसे हमने क्या बोला था, टोटल ब्रेन का 4 ब्रेन 3/4 होता है, वैसे ही 4 ब्रेन का सेरिब्रम जो होता है वो 3/4 पार्ट होता है, राइट? नाउ सेरिब्रम लॉन्जिट्यूडनली इंटू 2 हाफ्स. आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि ब्रेन जो होता है वो ऊपर की साइड से इक्वली आगे से पीछे तक क्या होता है? बीच में से डिवाइड होता है. और उस वो अगर हम बोलते हैं सेरिब्रम में जितने भी सल्काए गए रेज जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, अगर आप इनकी बात करते हैं दिस वन, तो ये जो पार्ट होता है ये आपका क्या होता है? सेरिब्रम वाला पार्ट होता है. और बीच में से एक लॉन्जिट्यूडनल फीचर आपको दिखता है जिसके कारण आपका जो 4 ब्रेन है वो 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड होता है दैट इज कॉल्ड एज सेरिब्रम हेमिस्फीयर. इसीलिए हम बोलते हैं कि आपका जो 4 ब्रेन होता है 2 इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. बट एक मिडल पर्टिकुलर पोर्शन होता है जहाँ पर आपके दोनों जो ब्रेन होते हैं वो बीच में से जुड़े होते हैं. आगे से पीछे तक वो क्या होते हैं? बीच में से फीचर से कट होते हैं. बट मिडल से कहाँ पर एक कनेक्टेड होता है उसको हम बोलते हैं कार्पस कैलोजम, दैट इज कॉल्ड एज कार्पस कैलोजम. तो दोनों जो ब्रेन होते हैं 4 ब्रेन के हाफ ऑफ जो पार्ट रहते हैं मिडल में से कनेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज कार्पस कैलोजम, राइट? नाउ सेरिब्रल हेमिस्फीयर दे आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक. मैंने ये भी बताया था कि बीच में से एक नर्व का ट्रैक होता है जिसको हम कार्पस कैलोजम बोलते हैं. द लेयर ऑफ सेल, उसके ऊपर जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को कवर करती है दैट इज कॉल्ड एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स. इसका मतलब इन शॉर्ट वी कैन से दैट इज ब्रेन आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स रीजन एंड इनर पार्ट इज कॉल्ड एज मेडुला रीजन. द सेरिब्रल कॉर्टेक्स रेफर्ड एज द ग्रे मैटर. अच्छा, यहाँ पर भी एक चीज़ और है, हम ग्रे मैटर और वाइट मैटर की बात करते हैं तो ग्रे मैटर
जहाँ पर रहेगा वहाँ पर न्यूरॉन का साइटोन वाला पार्ट रहेगा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और वाइट मैटर जो रहेगा वो साइड नर्व जो आपका न्यूरॉन रहता है उसका एक्सॉन वाला पार्ट रहेगा, बिकॉज दैट कंटेन माइलिन शीथ, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ दैट पर्टिकुलर पार्ट विल बी वाइट इन कलर, राइट। तो ग्रे मैटर है, इसका मतलब क्या है कि ब्रेन का जो जितना भी ग्रे वाला पार्ट होगा वहाँ पर क्या होंगे, न्यूरॉन का साइटोन वाला पार्ट प्रेजेंट रहेगा, और जहाँ पर क्या रहेगा, वाइट वाला रहेगा, दैट इज मेड अप ऑफ एक्सॉन पार्ट, राइट। नाउ cerebral, the cerebral cortex is referred to as a gray matter due to grayish appearance due to concentration of neuron, क्योंकि वहाँ पर न्यूरॉन का concentration ज़्यादा होता है, और वो भी कौन सा वाला पार्ट, दैट इज़ साइटोन। और साइटोन में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन एरिया होता है, और सबसे लार्जर एरिया होता है जो हमारी कंट्रोलिंग एक्टिविटी को क्या करता है, फास्ट करता है ना। दिस रीजन इज कॉल्ड एज एसोसिएशन रीजन, और ये वाला पर्टिकुलर जो कॉर्टेक्स रीजन होता है इसको एसोसिएशन रीजन होता है, बिकॉज दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग। यहाँ पर कॉर्टेक्स वाले रीजन में बहुत सारी फंक्शनिंग होती है, लाइक इंटर सेंसरी सेंस ऑर्गन जो हमारा काम करता है उसके अगेंस्ट जो रिएक्शन होती है, एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन जो हमारी कम्युनिकेशन पावर होती है, दैट शुड ऑल्सो कंट्रोल बाय द कॉर्टेक्स रीजन, राइट। नाउ फाइबर्स ऑफ द ट्रैक आर कवर्ड विथ माइलिन। मैंने आपको बोला था कि इसका जो मेडुला है दैट शुड बी वाइट इन कलर, वाई, बिकॉज दे आर दैट कंटेन एक्सॉन पार्ट, एंड एक्सॉन कंसिस्ट माइलिन शीथ, एंड ड्यू टू माइलिन शीथ दैट अपीयर वाइट, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज वाइट मैटर, राइट। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड ओपेक वाइट अपीयरेंस होता है, वहाँ पर आप समझ जाइए कि न्यूरॉन का कौन सा वाला पार्ट है, दैट इज एक्सॉन पार्ट। द सेरिब्रल रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर, सेरिब्रल पूरी की पूरी तरह से एक छोटे से स्ट्रक्चर को कवर करके रखता है, लाइक दिस। यहाँ पर ये ब्राउन ब्लू कलर का आपको डायग्राम दिख रहा है, दिस वन, ये जो है ना, ये पूरा सेरिब्रल है आपका, और ये जो सेरिब्रल है ये चारों तरफ से यहाँ पर एक थैलेमस को क्या कर रखा है, कवर्ड कर रखा है। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, दैट इज थैलेमस, और थैलेमस के जस्ट नीचे आपको दिख रहा है, दैट इज हाइपोथैलेमस, दिस वन, राइट। तो सेरिब्रम ने किसको कवर्ड कर रखा है, थैलेमस को कवर्ड कर रखा है। नाउ थैलेमस क्या होता है, द सेरिब्रल रैप्स अराउंड the cerebral wrap around a structure called thalamus, which is a major coordinating center for sensory and motor signaling। और यहाँ पर जो थैलेमस होता है वो जनरली किसके लिए होता है, मोटर न्यूरॉन की जो एक्टिविटी होती है या सेंसरी न्यूरॉन की जो एक्टिविटी होती है, जो एनवायरनमेंट से सिग्नल्स आते हैं उनकी एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है ना। थर्ड पार्ट ऑफ फोरब्रेन दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस, कहाँ पर होता है, थैलेमस के जस्ट बेस में प्रेजेंट होता है। इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, और हाइपोथैलेमस वो एरिया होता है जहाँ पर आपकी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है। आपको भूख लगने की जो फीलिंग होती है दैट इज ऑल्सो कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस, और प्यास की जो फीलिंग आती है वो भी कंट्रोल किया जाता है हाइपोथैलेमस। इट ऑल्सो कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेंसरी सेल्स, इसमें बहुत सारे न्यूरोसेंसरी सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत सारे न्यूरो रिसेप्टर हार्मोन को रिलीज करते हैं, और उन हार्मोन को हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, राइट। इट इज़ द इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्चुअल बिहेवियर। प्यूबर्टी के बाद में जब गैमेट फॉर्मेशन होता है या सेक्चुअल बिहेवियर जो होता है दैट शुड बी ऑल्सो कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमस, एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, हम जो इमोशनल होते हैं वो सारी रिएक्शन भी कंट्रोल होती है हाइपो। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी की मैक्सिमम जितने भी वर्क होते हैं, ऑल मैक्सिमम वर्क फंक्शन परफॉर्म बाय द फोर ब्रेन, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ ब्रेन दैट इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन थैलेमस और हाइपोथैलेमस के जस्ट बीच में प्रेजेंट होता है अ कैनाल कॉल्ड, और वहाँ पर उसके जहाँ पर वो अटैच होता है, जो बीच में मिड ब्रेन होता है वहाँ पर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल क्वाड्रिटेक्ट, ठीक है, पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। द डॉर्सल पोर्शन, मिड ब्रेन का जो डॉर्सल पोर्शन होता है उस पर 4 लोब्स होते हैं, और उन 4 लोब को हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, राइट। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन मिलकर एक ब्रेन स्टेम का कंडीशन, एक पूरी स्टेम जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अगर आपको आता है कि ब्रेन स्टेम क्या होती है, तो मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन कंबाइनली नोन एज ब्रेन स्टेम, राइट। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज हाइंड ब्रेन, राइट।
हाइंड ब्रेन, जैसे हमने बोला था फोर ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, वैसे ही हाइंड ब्रेन में मेनली 3 पार्ट्स बना होता है। फर्स्ट इज पोन्स, सेकेंड इज सेरिबेलम एंड थर्ड इज मेडुला, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं पोन्स क्या होता है। पोन्स जो होता है उसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं और वो क्या करता है, ब्रेन के अलग अलग पार्ट से क्या करता है, कनेक्ट होता है। सेरिबेलम बहुत कॉन्वुलेटेड, हैज़ वेरी कॉन्वुलेटेड सरफेस एरिया, जैसे सेरिब्रम में बहुत सारे कॉन्वुलेटेड थे वैसे के वैसे ही सेरिब्रम में भी बहुत सारे कॉन्वुलेटेड सरफेस होते हैं और ये एक्स्ट्रा स्पेस, बहुत सारे न्यूरॉन को क्या करते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करते हैं और जनरली एक फंक्शन इसका होता है, हमारी बॉडी जो बैलेंस होती है उसका मेन काम करता है सेरिबेलम। मेडुला ऑफ ब्रेन इज़ कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, हमने बोला था सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बना होता है, तो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का जो काम करता है वो कौन करता है, हाइंड ब्रेन का मेडुला पार्ट। और ये हमारी बॉडी की बहुत सारी इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे हमने बोला था लंग्स है, हार्ट है, किडनी की जितनी भी एक्शन होती है ऑल परफॉर्म बाय द मेडुला ऑब्लोंगेटा, राइट। नाउ रिफ्लेक्स एक्शन, अब हम रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में जनरली जानते हैं। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका कब काम करता है, जब स्टोरी आपके ब्रेन में फिट होती है और उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में जो मैकेनिज्म होता है दैट शुड बी परफॉर्म बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। बट ऐसी ही एक्शन जो आपकी बॉडी में मेमोरी में आपकी स्टोर्ड नहीं है उसके बावजूद भी आपकी बॉडी में एक्शन होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन, राइट। सपोज करिए एक एग्जांपल है कि कहीं अगर किसी टेबल पे करंट है और करंट आपने लगाया हुआ बट मुझे नहीं पता है और जैसे ही मैं उस टेबल के पास में जाऊंगी, मेरे ब्रेन को नहीं पता है, मेरा ब्रेन अननोन है, मेरा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इनएक्टिव है अकॉर्डिंग अबाउट दैट टेबल, राइट, कि वहाँ पर करंट है। बट अगर मैंने उस टेबल को टच किया और टेबल को टच करने पर वहाँ करंट आया तो मेरा हाथ सडनली पीछे की साइड में चला जाता है, राइट। पीछे गया इसका मतलब एक्शन हुई, मेरे ब्रेन को नहीं पता था कि वहाँ पर करंट है बट फिर भी मेरी बॉडी में क्या हुई, एक्शन हुई। तो दिस टाइप ऑफ एक्शन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ आपने देखा है कि जैसे एक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन भी होता है, तो हमारी बॉडी में वो थर्ड लॉ परफॉर्म होता है इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। और ये रिफ्लेक्स एक्शन का जो कंट्रोल होता है दैट शुड बी नोन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आप लोगों का ब्रेन जो है वो एक्टिवेट नहीं होता बट स्पाइनल कॉर्ड वहाँ पर क्या करती है, एक्टिविटी शो करती है जिसके कारण आपकी बॉडी में एक्शन होती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट। नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सामने आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर 2 चीज़ें दिख रही है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम दिख रहा है आपको, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड में हमने ब्रेन में क्या देखा था कि आउटर रीजन जो है वो ग्रे का बना हुआ है और इनर वाला जो है वो वाइट का है, बट स्पाइनल कॉर्ड में आपको उल्टा दिख रहा है कि आउटर रीजन है दैट इज मेड अप ऑफ वाइट कलर एंड मिडल रीजन इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, राइट। नाउ ग्रे मैटर, it means these part is consist of cyton part and this is the uppermost part of the neuron, right. Gray matter, then outer part is white, और white है तो मैंने क्या बोला था कि एक्सॉन पे माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, इसका मतलब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का अगर आप इनर और आउटर स्ट्रक्चर देखोगे तो बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, राइट। नाउ नेक्स्ट दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। तो रिफ्लेक्स आर्क का जो मैं अगर बात बता दूं कि बाहर से सनलाइट आई, सनलाइट को कौन लेके गया हमारी बॉडी के अंदर, कहाँ तक लेके जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड तक। तो वो जो सिग्नल रिसीव होते हैं बाय द सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन ने सनलाइट को लिया या सेंसरी न्यूरॉन ने करंट को फील करा, स्पाइनल कॉर्ड तक गया, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल गया और वो सिग्नल हमारे हाथ की मसल्स में गया। तो मसल्स में जैसे ही एक्शन हुई हमारा हाथ पीछे की तरफ हो गया। तो ये पूरा का पूरा जो आर्क होता है कहाँ से, सेंसरी न्यूरॉन, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इट मीन्स टेबल का जो करंट है, करंट को फील किसने करा, हमारे बॉडी के न्यूरॉन ने, जो सिग्नल लेके गए कहाँ तक, स्पाइनल कॉर्ड में। तो वो जो न्यूरॉन होते हैं दैट इज कॉल्ड एज सेंसरी न्यूरॉन। सिग्नल गया सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड ने उसके अगेंस्ट रिएक्शन ली और उसी सिग्नल को मसल्स तक मैसेज किया और वो न्यूरॉन होते हैं मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से मसल में एक्शन हुई और मेरा हाथ फट से पीछे हो गया। तो ये जो पूरा का पूरा पाथवे होता है दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क, और जो एक्शन होती है दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन, राइट। द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन दैट अकर्स
इनवॉलेंट्री, भाई इनवॉलेंट्री क्यों बोला है, क्योंकि भाई अगर यह करंट मुझे पता होता, आपने वो एक जनरल देखी होगी कि जो बिल्ली होती है वो दूध, एक बार दूध से जली हुई बिल्ली छाछ को बार बार जब भी छाछ लेती है पर उसको फील क्या होता है कि नहीं कहीं गर्म तो नहीं है, क्योंकि उसने वाइट कलर उसके दिमाग में फिट हो गया है, बट कोई ज़रूर नहीं वो गर्म है, बट वो क्या करती है छाछ को भी फूंक फूंक के पीती हुई, दूध से जली बिल्ली छाछ को भी फूंक फूंक के पीती है। इसका मतलब है कि एक बार वो उसके पहली बार जो उसकी बॉडी में रिएक्शन हुई थी जिसके कारण गर्म दूध में उसने मुंह डाला और पीछे हो गई, तो दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। बट अगली बार जो भी वो वाइट कलर देखेगी, इसका मतलब है अब वो कंडीशन उसके ब्रेन में फिट हो गई है, और फिट हो गई है तो वाइट सब्सटेंस को देखती है, तो अब हम उसको रिफ्लेक्स एक्शन नहीं बोलेंगे। तो सडनली पहली बार जो आपकी बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शन होती है विच इज़ यू आर नॉट इन योर मेमोरी, तो दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। गॉट इट? नाउ द रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइज एटलीस्ट वन एफ्रॉन न्यूरॉन, दैट इज रिसेप्टर, मैंने आपको बोला था सेंसरी न्यूरॉन एक्सेप्ट करते हैं, वन इफ्रेंट, उसके बाद में वो कहाँ पर जाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन से अफेक्टर ऑर्गन तक जाते हैं, जिसके कारण ग्लैंड भी हो सकती है और मसल्स भी हो सकती है, बट देयर इज नो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ योर ब्रेन, एंड दैट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट। नाउ ब्रेन के अलावा, अच्छा हमारे जो ब्रेन काम करता है उसमें जनरली हमारी बॉडी में अलग अलग सेंस ऑर्गन होते हैं, और वही सेंस ऑर्गन जो है वो सिग्नल को ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में क्या होती है, रिएक्शन होती है। तो नाउ वी विल डिस्कस सम डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन वन बाय वन, एंड फर्स्टली वी डिस्कस दैट इज आई। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, आई डिस्कस करेंगे, और आई जो होती है वो आपकी बॉडी में विजन का काम करती है, विजन का जो सेंसेशन होता है उसके लिए वो क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट ना। अगर हम आई की बात करते हैं तो आई में जनरली 3 पार्ट होते हैं, आई में 3 पार्ट होते हैं। आई का सबसे आउटर अगर हम देखते हैं क्रॉस सेक्शन में तो इसमें 3 लेयर होती है, एक होती है कोरोइड लेवल लेयर, दूसरी होती है स्क्लेरॉइड, और तीसरी होती है कॉर्निया। तो टर्न बाय टर्न हम देख लेते हैं। नाउ आई, वन पेयर ऑफ आईज आर लोकेटेड इन द सॉकेट ऑफ योर स्कल, और वो जो लोकेशन होती है दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिट, राइट। अगर हम देखते हैं आई बॉल की 3 लेयर होती है, तो सबसे पहले स्क्लेरा, दूसरी होती है कोरोइड, और तीसरी होती है कॉर्निया। स्क्लेरा एक्सटर्नल लेयर होती है जिसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू होती है, जिसमें कोई गैप नहीं होती। कोरोइड मिडल होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स इसमें प्रेजेंट होती है, और जो ब्लू कलर होता है इट बिकम थिक एंटीरियर पार्ट टू फॉर्म सीलियरली बॉडी। सीलियरली बॉडी आपके जो लेंस को कम ज़्यादा जो करती है वो पर्टिकुलरली कौन सी वाली लेयर में होगी, कोरोइड में। और थर्ड वन इज कॉर्निया, जो आई का सबसे एंटीरियर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्निया। सीलियरली बॉडी जो होती है वो कंटिन्यू फॉरवर्ड टू फॉर्म पिगमेंटेड ओपेक स्ट्रक्चर, और आपका जो ये कलर ऑफ आई जिसके कारण आप बोलते हैं ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, या ब्राउन कलर है, ब्लैक कलर की जो आई आप आइडेंटिफाई करते हैं जनरली दैट इज आइरिस। इन फ्रंट एपर्चर सराउंडेड बाय आइरिस। आइरिस को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा उसमें गोल स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज प्यूपिल। द आई बॉल कंटेन अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस, और आई बॉल के अंदर एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस होता है, और यही लेंस जो है आपको देखने में क्या करता है, इमेज को छोटा या बड़ा करने में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इनर लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर अगर हम देखते हैं तो रेटिना होती है, और इसमें 3 टाइप की सेल होती है। एक होती है गैंग्लियन सेल, दूसरा होता है बाइपोलर, हमने बोला था भाई ऐसे न्यूरॉन जिसमें 2 साइटोन होते हैं, 2 डेंड्रॉइड्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एज बाइपोलर, और वो हमने स्पेसिफिकली बोला था कि कहाँ पर होते हैं, रेटिना में। और एक होती है फोटो रिसेप्टर सेल जो लाइट की प्रेजेंस में आपको किसी भी विजन को देखने के लिए सेंस क्रिएट करती है। देयर आर 2 टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर। जनरली आपकी आइज में 2 टाइप की फोटो रिसेप्टर सेल होती है। फर्स्ट इज दैट इज रॉड्स एंड सेकेंड इज कोन्स। ऑप्टिक नर्व, अच्छा एक चीज़ और होती है, आपकी आईज से जो सिग्नल ब्रेन तक जाते हैं वो जो नर्व होती है दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिक नर्व। इसका मतलब है कि रेटिना पे जो इमेज बनती है उसके जो सिग्नल आपके ब्रेन तक जाएंगे वो जाएंगे ऑप्टिक नर्व के थ्रू। एंड विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन कहाँ पर जाएंगे, ब्रेन का जो कॉर्टेक्स रीजन है वहाँ पर जाके आपकी इमेज को वापस वो करेक्ट करके आपकी आइज़ के थ्रू आपको फील करता है, राइट। नाउ सेकेंड सेंसरी ऑर्गन दैट इज
ईयर जो आपको क्या करता है, ऑडिबल सेंस देता है. नाउ दिस sensory organ we will discuss in next video. Till then, bye bye students.